फील्ड में जो आपको पुलिस काम करती नजर आती है वो तो ग्राउंड का वर्क है, लेकिन उसके अलावा बैक एंड पर जिला मुख्यालय पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती जो कि एक व्यवस्था में अनुशासन बनाने के लिए, उसको डे टू डे वर्किंग को एफिशिएंटली करने के लिए पूरा एक सिस्टम चलता है। तो उसका हम बीच बीच में निरीक्षण करते हैं कि कहीं उसमें कोई लापरवाही, कोई कमी, कोई ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ चेंज की जरूरत है जिसकी वजह से हमारा पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई ढिलाई आ जाए। तो उसके लिए आज इंस्पेक्शन किया गया है और अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन किया जाएगा। मैम, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है, पुलिस तो बहुत सतर्क है लेकिन संसाधनों की कमी है। यहाँ तक कि कांस्टेबल भी हमारे पास पूरे नहीं है। कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन देते हैं 100 नंबर पे, 112 नंबर पे, वहाँ पहुँच नहीं पाता क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो जो आपका पुलिस और संसाधन की कमी, ये आज नहीं, मेरे ख्याल से जब से मैं इस नौकरी में आई हूँ या मेरे पहले भी जो रिटायर हो गए हैं, ये तो देखिए रहेगा। क्योंकि सरकार जो है यह पुलिस या जो ये कानून व्यवस्था बना करके रखती है, सरकार के अपने लिमिटेड सोर्स है। सरकार के सोर्स ऑफ इनकम ऐसा तो नहीं कि सरकार या कोई भी व्यक्ति रिवेन्यू में घर में प्रिंट करके पैसे बना ले, संख्या बढ़ा ले। आप सारा एक इकोनॉमी कैसे रन करती है, उस इकोनॉमी में सरकार जो रिवेन्यू जनरेट करती है उसमें वो सभी सरकार को तो सभी पहलुओं को देखना है। तो संसाधनों में जितना सरकार दे सकती है दे रही है, ये कमी रहती है। और ये कमी रहती है, इसीलिए तो हम आप मीडिया से और आम पब्लिक से अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी कमी है, कि कहीं आपका भी अगर हमें सहयोग मिल जाए तो हमारा शायद रिजल्ट और अच्छा हो, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि टाइम लगता है, तो आपने शायद ध्यान तो दिया होगा, पर क्योंकि ये सवाल पूछा है तो आप शायद उसको नज़रअंदाज कर गए। हमने ERP 112 डायल 112 सिस्टम जो लॉन्च किया है, अब आप ये देखिए डायल 112 सिस्टम लॉन्च करने के बाद में हर एक अधिकार क्षेत्र में, थाना अधिकार क्षेत्र में 3-3 ERBs हैं। कोई भी कॉल आती है, चाहे वो किसी भी नेचर की कॉल है, जो पहले डायल 100 पे आए, जब 091 पे आए, या मेडिकल की इमरजेंसी है, चाहे फायर की इमरजेंसी है, तुरंत 112 पे जाता है। और हमारा प्रयास रहता है कि 15 मिनट के अंदर, हम जो मान के चलते हैं 15 मिनट के अंदर ये आदमी को जहाँ से भी शिकायत आई, जहाँ से परेशानी है, तुरंत पहुँच जाना चाहिए। आप ये देखिए ERB का, और हरियाणा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला देश है जिसने 112 प्रॉपर लॉन्च किया है। तो संसाधन की कमी के बावजूद जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें सारी पूरी की जा रही हैं। व्हीकल भी नहीं आ रहे हैं, गाड़ी भी नहीं आ रही है, रिक्रूटमेंट भी समय समय पे हो रहा है, कमी पूरी करने के लिए होमगार्ड लगाए जा रहे हैं, SPOs की भर्तियाँ हुई है। तो ऐसा नहीं है, अपने जितने भी सीमित संसाधनों में जितना सरकार, जितना प्रशासन कर सकता है, हम उस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी तो जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, आपका सहयोग नहीं होगा, दिक्कतें तो मैडम, आज की इंस्पेक्शन में कोई खास इंस्ट्रक्शन दी हो आपने? देखिए काम मतलब संतोषजनक है, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई कमी नजर आई कि मैं कोई विशेष शिकायत हूँ। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया में प्रणाली में जो और बेहतर जो कुछ चीजें की जा सकती हैं उसको लेकर के हम दिशा निर्देश दें कि इस चीज को और थोड़ा बेहतर तरीके से किया जा सकता मैडम, साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, उसको उससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम पुलिस द्वारा उठाए? है। देखिए साइबर क्राइम जो है पुलिस की सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, यहाँ हर व्यक्ति के लिए चुनौती है। देखिए साइबर क्राइम को अगर आप अंदर अगर थोड़ा गहराई से देखें तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं गांव की बात नहीं कर रही, गांव वाला अगर बेवकूफ़ी करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको ज़्यादा संज्ञान नहीं है, IT का ज्ञान नहीं, उसको ऐप का ज्ञान नहीं है। यहाँ मैंने बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा इजी मनी, थोड़ा सा कहते हैं स्पीडी रिटर्न के लालच में करोड़ों करोड़ लाखों लाखों रुपए गंवाते हुए देखा है। हाँ, ये साइबर क्राइम एक चुनौती है टेक्निकल, लेकिन उसके लिए जहाँ हमने साइबर सेल इस्टेब्लिश की, अब जिला स्तर पे साइबर थाने इस्टेब्लिश किए गए हैं। साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे आईओएस के हमने ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं। अभी बल्कि 27-28-29 3 दिन हमने दिल्ली पुलिस का जो साइबर का काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ हमारे 30 पुलिस ऑफिसर्स इस रेंज के हर जिले से 5-4 आदमी भी जा करके और साइबर का पूरा ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। तो अब एक तो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन में अधिक जोर देने के लिए हमने इंडिविजुअल थाने हर जिले पे स्थापित कर दिए हैं। उसके अलावा जो साइबर, उसके लिए अवेयरनेस के लिए मुझे लगता है कि एक सीरीज पूरी न्यूज़पेपर में हमने पहले भी चलाई है, अभी भी पीछे चलाई है। हम बार बार जनता को जागरूक करने के लिए हम सीरीज चलाते हैं बार बार कि
इन ऐपों को आप डाउनलोड ना करें, किसी से ओटीपी शेयर ना करें, कोई अननोन नंबर से कोई लिंक आता है तो उसको प्रेस ना करें। तो अपनी तरफ से हम जितना जागरूक कर सकते हैं जनता को कर रहे हैं, और हम आगे भी जागरूक करते रहेंगे कि साइबर क्राइम एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें जागरूकता, ये कहते हैं ना आदमी को अपनी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है टाइप। तो ये जो आपके अकाउंट्स और आपको, क्योंकि आपके फोन में आपका पिन है, आपके फोन में आपका डिटेल है, आपको अपने उसको बहुत बचा के रखना है। हम बार बार अवेयर भी कर रहे हैं, फिर भी किसी के साथ अगर कोई घटना घटती है तो हम तैयार हैं उसकी मदद के लिए, उसको जांच करने के लिए, उसमें आवश्यक जो भी उसको रिलीफ देने के लिए। मैडम जिला प्रशासन झज्जर अभी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है, तो 15 अगस्त का जैसे आ रहा है अभी प्रोग्राम, उसके ऊपर आप क्या संदेश देंगे? 15 अगस्त जो है, देखिए ये तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, और अभी तो हम हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, और हम चाह भी रहे हैं कि हर घर में तिरंगा लहराए। मैं इसके संदेश में तो सबसे पहले भी सारे हम जितने भी झज्जर वासी और पूरे हमारे भारतवासियों को बधाई देती हूँ कि आज हम एक और वर्ष में नया अपना इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, और हम बहुत ही हर्षोल्लास से दिल से मनाएं। हर व्यक्ति एक प्रयास करे कि उसके घर पर तिरंगा हो, ताकि ये जो जज्बा है देश के लिए वो कभी आपके और आपके बच्चों में भी आए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जज्बा जाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हम उनके आदर्श हैं। दूसरा है पुलिस प्रशासन के तौर पर तो जो एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिव टाइम हो जाता है, तो उसमें जो निगरानी होती है भीड़ भाड़ के इलाकों में, उस पर निगरानी हमारी चलती, ड्यूटीज़ लगती हैं, साइबर कैफेज होते हैं, होटल्स होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, जो भी आपका संवेदनशील जो भी बिंदु होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनमें हम अपनी निगरानी कर पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। सारे प्रिवेंटिव एक्शंस जो भी हमें जारी करने हैं सारे हम करते हैं। बाकी कुछ एक और हम एहतियात बरतते हैं जो कि यहाँ पर चर्चा करना मैं सही नहीं समझती हूँ। मैम, जो नशे को लेकर आज अभियान आपने छेड़ रखा है, सबसे ज्यादा उसके अंदर अवेयरनेस की जरूरत है, उसमें आप क्या स्टेप ले रहे हो? देखिए, नशे के अवेयरनेस के लिए वसीम अकरम ने स्पेशली झज्जर में काफ़ी काम किया है। साथ ही जो है एक हम और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ में जॉइंट सेक्रेटरी के साथ में टच में हूँ। उन्होंने मेरे से लिस्ट मांगी थी कि आपके सेंसिटिव जो ज़्यादा प्रोन जिले कौन से हैं, तो मैंने उनके साथ लिस्ट शेयर कर दी है। तो उनके साथ मंत्रालय के साथ मिल करके रेंज के 5 जिलों में उनकी मदद से एक प्रयास है कि हम अवेयरनेस करें, क्योंकि इसमें जो है इट्स नॉट अबाउट अवेयरनेस, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। आप कितना भी अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम कर ले, लेकिन एक्चुअल तो आपको टारगेट जो व्यक्ति विक्टिम है उसको आपको रियलाइज कराना है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि जब तक वो रियलाइज नहीं करेगा फिर ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड्स और एक फिगर बन के रह जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम में जो एक्सपर्ट है वो अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन पे ही काम करते हैं। तो हम उनकी भी मदद से हम सेंसिटिव एरियाज में हम काम करेंगे। उनके अपनी तरफ से हमने लिस्ट दे दी है, उनकी तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी जो मैडम है राधिका जी, उनकी तरफ से प्रोग्राम का डिटेल आना बाकी है। तो हम मंत्रालय के साथ भी मिलकर के काम करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर हम काम कर रहे हैं। बाकी अब ये भी है कि जॉब्स वगैरह में या उसमें जब हमसे थाने में जाते हैं इंस्पेक्शन के, तो जो उस एरिया के मोसी से उनको बुला करके आग्रह होता है कि जो बच्चे में खासकर युवा पीढ़ी है, 2 चीज़ों से दूर रहे। एक तो ये नशा, और दूसरा जो आजकल जो उनको बहका करके एक फुट सोल्जर की तरह रिक्रूट करते हैं क्राइम कराने के लिए, खासतौर पर झज्जर सोनीपत में जो युवा है उसको बरगला करके उनसे क्राइम करवाया जाता है 1500, 2000, 5000 दे करके। उन लोगों द्वारा जो कहीं जेल में बैठे हुए 10 कॉल लीडर बन के बैठे हैं, एक्सटॉर्शन के लीडर बन के बैठे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर समाज का व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, हर गांव का प्रधान पंच ये देखे कि उनके गांव के बच्चे, खासकर युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। कहीं वो ट्रैक तो नहीं हो रही है, कहीं वो नशे की लत में तो नहीं, कहीं वो ऐसे व्यक्ति के फैन फॉलोइंग में तो नहीं है जो उसको अपना एक तरह से पिट्ठू या फुट शोल्डर की तरह यूज़ करे उसे ट्रैक कराने का। तो उसमें हम जा करके गांव स्तर पे हम चाहेंगे कि एक अवेयरनेस रहे और एक सहयोग रहे, क्योंकि ये सहयोग की बात है। अगर कहीं लगता है किसी व्यक्ति को हमारे सहारे की जरूरत है, किसी बच्चे को, हम पूरी तरह तैयार हैं सपोर्ट करेंगे। मैडम, पिछले दिनों फेक डॉक्यूमेंट्स पे काफ़ी रजिस्ट्रियाँ मतलब मामला प्रकाश में आया, आपको भी नॉलेज होती है। अब इसी तरह के ट्रेंड कुछ आप ही रिज्यूम फोन करते हैं मुझे। मिला था मैं आपसे, तो कुछ रिज्यूम्स प्लाट को इसी तरह से हुड्डा के अंदर मतलब चीट किया गया, उस पर कब्जे किए इस पे गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है।
शायद एक मेरी आपसे बात हुई थी। नई तरीके का एक ट्रैक सा बना लिया है क्राइम का, उसका कब्जा करने का। प्राइवेट लैंड्स भी, गवर्नमेंट लैंड भी, पंचायत लैंड्स भी, कस्टोडियंस भी, तो हर सेक्टर में घुसे हुए हैं जैसे। देखिए नया तरीका भी आप शायद भूल गए हैं, यूपी में पीछे एक बहुत बड़ा कई सालों पहले एक स्कैंडल आया था, जहाँ जिंदा लोगों को मृत दिखा करके उनकी जमीनों को ट्रांसफर कर दिया गया था और प्रॉपर एक होता कि मैं मृत हूँ, दे वेंट टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो क्राइम होता है ना, जो अपराध, ये अपराध जो है आपका एक तो फिजिकल में आप अग्रेसिव होकर कर रहे हैं, एक होता है दिमाग से, आज जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग शरारती होते हैं, उनके साथ कुछ हमारे महकमे वाले मिल जाते हैं, मेन तो गाइड करते हैं एक्चुअली जी कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। और अगर कभी कोई इस तरह की परिस्थिति आती है, इस तरह का अपराध होता है, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस का सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें ये नहीं कि बयान के ऊपर कि बयान तो है पर चश्मदीद गवाह नहीं, गवाह तो है पर सबूत नहीं है, गवाह को सपोर्ट, ये इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसा कभी अगर होता है तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सिरे भी चढ़ेगा। हाँ, ये भी है कि ईओडब्ल्यू के केसेस जो होते हैं, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है, किसे भी भेजना है, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स देखना है। कई बार तो वक्त अगर वक्त की लैंड है तो काफी काफी पुरानी लैंड निकलेगी, आपकी लैंग्वेज भी आप नहीं पढ़ सकते हो, आज जो उनकी उर्दू आज की उर्दू नहीं है, वो फारसी अरबी फारसी वाली उर्दू है, समय लग सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट जाएगा। सो दे विल बी, whoever has done this they will be taken to the task, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ। मैडम, क्षेत्र जो है विकास की ओर है और डेवलपमेंट निरंतर हो रही है, जिसमें इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, उनको लेके जैसे बाहर से जो लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और वो अपनी आईडीज को भी शो नहीं करते हैं, काफ़ी उनमें से क्रिमिनल्स भी होते हैं, ऐसा भी देखने में आया है, जो मुकदमे भी दर्ज हुए हैं उसके ऊपर। तो उसमें कोई एक ऐसा प्रभावशाली अगर कोई रखा जाए तो जिससे कि क्षेत्र में पहले डिटेक्ट किया जाए, यानी कि वो एंट्री करते हैं, हमारे लोग बदनाम होते हैं, करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कोई। तो इस तरह की काफ़ी इंडस्ट्रीज जहाँ भी एस्टेब्लिश हो रही है तो वहाँ ये बड़ी समस्या है। खासतौर उसके पर बारे में वेयर आप- हाउसेज जो है ना, इसमें काफ़ी देखिए ऐसा है, अभी तो जजेस लोग कर रहा है, अब तो काफी आपके एससीजेड आ गए, अब तो और वेयर हाउसेस, इनफैक्ट आप ये जो आज के तारीख में वेयर हाउसेस का जो मेन टारगेट एरिया है, जो लोग बाहर से एफआईआई आते हैं, जो भी ना तो झज्जर है, फरूखनगर झज्जर या उधर ताबू साइड है, आप जो है आपके संविधान में ही वो राइट टू मूवमेंट है, आप कोई भी कहीं भी जा सकता है, राइट टू टेक एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर, तो आप रोक कर सकते हैं कि इनको, तो आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अब उसमें एक पुलिस का रोल है, वेरिफिकेशन, लेकिन उससे अधिक इम्पोर्टेंट रोल है कि जो एम्प्लॉयर है, जो रेंट पे दे रहा है, जो रेंट पे दे रहा है उसका क्या फर्ज नहीं है कि वो वेरिफिकेशन कराए उसकी पुलिस, जो गेस्ट हाउस में बिठा रहा है क्या उसका फर्ज नहीं है कि पुलिस को इंटीमेट करे कि इस आधार कार्ड का इस नंबर का बंदा मैं आज मेरे यहाँ पर आज गेस्ट हाउस पे रहने आया है, जो इंडस्ट्रीज उसको एम्प्लॉय कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ना हमें जो हाउस ओनर है वो हमें इंटीमेट करते हैं, ना हमें एम्प्लॉयर इंटीमेट करता है। अब हमें ही जाके हर एक के घर में घुस के देखना भी तेरे घर में किराएदार है नहीं। आप ये मान लीजिए पुलिस इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसका तरीका क्या है, तो हम अपनी जैसे आपने कहा ह्यूमन रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, तो उसका तरीका हमने क्या निकाला है, अभी जैसे आज ही इनफैक्ट अभी हम बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस एरिया में नाकेबंदी के टाइम पे जो हमें मिलता है स्ट्रेंजर्स फोन काटे जाते हैं, परिचय हमारा जहाँ का है एड्रेस है वहाँ से वेरिफिकेशन मंगाई जाती है कि है या नहीं है। दूसरा, अब एसएचओस को जैसे अभी मुझे एसपी साहब बता रहे थे कि इन्होंने विनायक पार्क एरिया में 1500 टेनेंट वेरिफिकेशन का एसएचओ को टारगेट दिया हुआ है, तो अब वो जाएगा, वो जाकर लोगों से पूछेगा आपके घर में किराएदार है या नहीं, आप कराइए। जबकि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो हर समय और सीसीटीएनएस में हमने इस राइट टू सर्विसेज में हमने पोर्टल्स दे रखे हैं, वेरिफिकेशन से लेके टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन, सब कुछ उसमें पोर्टल में है। सिर्फ आपको जो आम आदमी को, जो हमारे सिटीजन को, नागरिक को सिर्फ इतना करना है कि पोर्टल में आपको डिटेल देना है कि मुझे मेरे टेनेंट की, मुझे मेरे सर्वेंट की वेरिफिकेशन करानी है। इतना भी वो कष्ट नहीं था, बहुत ही कम करते हैं। तो मैं आज आपने क्योंकि अच्छा सवाल पूछा है, हम तो कर रहे हैं, पर मैं आपसे आग्रह करूंगी कल अगर आप अपने न्यूज में इस चीज को बोल्डली निकालें कि आप सर्वेंट वेरिफिकेशन कराइए, आप टेनेंट वेरिफिकेशन कराइए, आप साइबर कैफे में कोई अगर आ रहा है तो रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसका आईडी आधार कार्ड लीजिए, क्योंकि
साइबर कैफेज को भी तो यूज कर सकते हैं। आपको किसी को थ्रेट के लिए, किसी को किसी भी तरह की क्रिमिनल कॉल के लिए, we have to have that थोड़ा सा रिस्पांसिबिलिटी सिटीजन की, एक कदम सिटीजन भी आगे बढ़ाए। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस बात को उठाएगा। नटशेल में राइट की हम बात करते हैं, एक्चुअली सबसे बड़ा ग्रीवेंस है कि वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स बट वी नेवर टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट आपको हम अवेलेबल जहाँ तक हो सकता है अपने संसाधन में कराएंगे, लेकिन हमारा आग्रह रहेगा कि आप अपनी ड्यूटीज को निभाएं। साथ बहुत आपके मीडिया से मैं ये आग्रह रहेगा पब्लिक से। और